कहा जाए आपको आधे घंटे के लिए लोग हटा देते हैं, तो क्या होगा? इससे ये होगा उसी आधे घंटे में बहुत सारा क्राइम हो जाएगा। इसी वीडियो में आज यही जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त द साइबर से मैं लेके आ चुका हूँ साइबर लॉ की सीरीज। इसमें जानेंगे आप कि आखिर नीट क्यों पढ़ी साइबर लॉ की। तो जैसे कि सिंपल डेफिनेशन आते हैं, साइबर लॉ की नीट क्यों पढ़ी? इंटरनेट में होने वाले क्राइम्स को रोकने के लिए, क्रिमिनल को पनिशमेंट देने के लिए और लीगल यूजर को लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए। इन सिंपल में बड़े बोलो, लॉ जरूरी है ऑनलाइन सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। इमेजिन, मान के चलो एक अमन नाम का एक पर्सन है, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। अगर लो नहीं होगा तो क्या होगा? इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, हैक होने के बाद उसके पास से इलीगल एक्टिविटी उसके अकाउंट से होने लगेगी। पुलिस कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि लो ही नहीं है। और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, उसको ब्लैकमेल वगैरह किया जा सकता है। तो पर्सन कुछ नहीं कर सकता। अगर लो है तो क्या होगा? इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है, उससे उसके दोस्त यारी जिससे पैसे वगैरह मांगे या कुछ उससे इलीगल एक्टिविटी उसके अकाउंट से हो रही है, तो साइबर पुलिस स्टेशन या फिर साइबर crime.government.in पे जाके वो कर सकता है, कंप्लेंट अपनी रजिस्टर करवा सकता है, जिससे पुलिस और लोग ट्राई करेगा उसे पकड़ने के लिए, क्रिमिनल को। तो यही रियल लाइफ एग्जांपल है इसका। इसलिए साइबर लॉ की जरूरत पड़ी है, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। हैकिंग, फिशिंग, ये ऑनलाइन टाइप के क्राइम्स होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ साइबर क्राइम जिसे कह सकते हैं अपन। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, साइबर स्टॉकिंग, डाटा थीफ, फेक न्यूज या डिफेमेशन। लाइफ लो इज नीडेड टू कंट्रोल ऑल दिस प्रॉब्लम। इसे लो इसी इन सब चीजें प्रॉब्लम के लिए लो की जरूरत पड़ी है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे साइबर क्राइम होता है, प्रोसेस में देखते हैं। प्ले क्राइम होता है, जैसे कि जो वो रहता है हैकर, वो मिसयूज करता है इंटरनेट का। डाटा और मनी, डाटा या मनी को चुरा लेता है, जो भी उसकी नीड पड़ती है। फिर विक्टिम को हार्म पहुंचाता है, यानी कि अगर ठीक है, विक्टिम को हार्म पहुंचाता है, फिर रिपोर्ट होती है और फिर जस्टिस होता है। इन सिंपल भाषा में बोलो तो देखो, जैसे कि अमन वाले केस में हुआ, अमन का क्या हुआ? इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने के बाद उसके अकाउंट से मतलब गतिविधियां होने लगी, जिसकी उसके पैसे मांग लिए, उसके दोस्ती आ रही है या फिर ऐसी ऑनलाइन एक्टिविटी होने लगी। इसके बाद उसने रिपोर्ट करवाई, रिपोर्ट करने के बाद फिर लोग वगैरह लग के उसके ऊपर वो सब हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई। तो ये सब प्रोसेस है। तो ऐसे साइबर क्राइम की प्रोसेस है, ठीक है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट लॉ सेक्शन जो कि बहुत जरूरी है। आईटी एक्ट 2000 इंडिया में चलता है, आईटी एक्ट 2000। तो उसके अंदर सेक्शन 43 क्या होता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी बिना परमिशन के एक्सेस का। सेक्शन 66 हैकिंग के लिए होता है। सेक्शन 66 सी आइडेंटिटी थीफ। सेक्शन 66 डी ऑनलाइन चीटिंग के लिए। सेक्शन 67 ऑब्सेंस कंटेंट के लिए। इनके लिए पनिशमेंट क्या होती है? 3 से 7 साल की जेल होती है और फाइन अप टू 10 लाख। 10 लाख और 10 लाख से ज़्यादा होता है, डिपेंड ऑन द